अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्दा' बिमा तु'मर व आरिज़ अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ़ यअलमून इला आखिरिल आया। तमाम किस्म की तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें पैदा किया और हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में बहुत सी किताबें अंबिया भी इस दुनिया में भेजे। हज़रात गिरामी, आज मैं क़ज़िया फ़रांस और हमारी ज़िम्मेदारी या ये कह लीजिए कि गुस्ताख़ रसूल का अंजाम क्या होता है, इस ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। हज़रात, ये हमेशा से होता रहा है कि जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ बातें कही जाती हैं, उन पर एतराज़ात होते हैं, क्रिटिसिज़्म और तनक़ीद होती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर, यानी एतराज़ात, तनक़ीद वगैरह से बढ़कर कुछ लोग इस्तेज़ा, मजाक और गुस्ताखी पर उतर आते हैं, आमादा हो जाते हैं। ये बहुत ही नामुनासिब और गैर लायक बात है। हज़रात गिरामी, मैं आइए इस ताल्लुक़ से कुछ बातें कहूँ, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अल्लाह के नबी को, हत्ता के अल्लाह के नबी को कुफ़ारे मुशरिकीन वहाँ के जो लोग थे वो आपको सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, अमानतदार मानते थे। इसके बावजूद भी वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी साहिर, कभी मजनू, कभी दीवाना, कभी काहिन, बहुत से अलक़ाब देते थे। कुरान मजीद में सूरह हिज्र पढ़ते हैं, आयत नंबर 6 में है कि वक़ाल या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। वो लोग कहते थे कि ऐ वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल किया गया है, तू तो बेशक मजनू है, दीवाना है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा रअौका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। ये लोग आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है। इसके अलावा कुरान मजीद में सूरह हिज्र ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि फस्दा बिमा तुमरु व आरिज़ अनिल मुश्रिकीन, कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा है, जो हुक्म दिया जा रहा है, उसको आप खोल कर बयान कर दीजिए और जो मुश्रिकीन हैं उनसे आप मुंह फेर लीजिए। और ये भी कि इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, ये मुश्रिकीन, ये कुफ़ार आपको जो दुख तकलीफ पहुंचाते हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं आपका और इस्तेज़ा कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से हम काफ़ी, हम इनको सजा देने के लिए काफ़ी, इनका बदला हम लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि मैं इनसे बदला लूंगा। और एक ऐसे हालात जब पैदा हो जाए, कोई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या दीगर रसूलों के बारे में या कुरान करीम के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई बेजा बात बोलता है, कोई मजाक उड़ाता है, जो कभी बेजा तनकीद और एतराज़ करता है, उनके बाद जब ऐसे हालात पैदा हों तो क्या करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद कह रहा है कि ऐ नबी, आप सब्र इख्तियार कीजिए और अल्लाह ताला की इबादत करते रहिए, सजदा कीजिए, इसी में भलाई है। और इस ताल्लुक से और भी बहुत से किस्से हैं। मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी हिजरत नहीं किए हैं, मक्का में हैं, मक्का वाले आपको सता रहे हैं। अल्लाह ताला की जानिब से एक आयत नाजिल होती है व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने ख़ानदान वालों यानी कि कुरैश वालों को तंबीह कर दीजिए, डरा दीजिए
अल्लाह ताला की जानिब से यह हुक्म आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के जितने कबाइल थे सबको एक जगह इकट्ठा किया, जमा किया और कहा कि अय काब बिन लुई के खानदान वालों, अय मुर्रा बिन काब की औलाद, अय अब्द शम्स, अय अब्द मनाफ की औलाद, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह के नबी ने कहा, अय अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, मेरा और तुम्हारा खून रिश्ता में एक जैसा है, लिहाजा तुम दुनिया में मुझसे कुछ पाना चाहते हो, लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन आखिरत में अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हें अजाब से कुछ भी बचाव नहीं कर सकूंगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और कहा, मेरी बेटी, मेरी लख्त जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा, तू इस दुनिया में मुझसे जो कुछ मांगना चाहती है मुझसे मांग ले, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमलों का फल ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जितने कबीले खड़े थे, जितने कबीले इकट्ठा थी, सब कबीलों से कहा, अय लोगों, अय कुरैश, क्या मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र का एक बड़ा हिस्सा नहीं गुजारा है? उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो कहा कि आप लोगों ने मुझको कैसा पाया? लोगों ने कहा कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सदका, ऐ नबी आपने तो हमेशा सच ही बोला है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि क्या मैं अगर ये कहूं कि इस कोहे सफा, ये सफा पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर अभी हमला और होना चाहता, तो क्या तुम इस बात को नहीं मानोगे? लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप हमेशा से सच बोलते आ रहे हैं, इस दफा भी सच बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर बात ऐसा ही है तो समझ लो, याद रखो कि क़यामत के दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए एक सख्त हलाकत करने वाला और तबाह करने वाले अजाब का मंजर मैं देख रहा हूं। इसलिए तुम जितने भी खुदा को मानते हो सबको छोड़ दो और सिर्फ एक खुदा अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसकी इबादत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक खुतबा खत्म हुआ। लोग खामोश हो गए, असर में डूबे हुए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन उसी मजलिस में एक बदबख्त, एक बदनसीब जो आपका चचा भी है, जिसका नाम अबू लहब है, उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, तू गारत हो क्या? तू इसी काम के वास्ते हम सबको यहाँ पे जमा किया था? उसके बाद वहां पे जितने हाजरीन थे सब धीरे धीरे मजलिस से, महफिल से उठकर चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू लहब ने कहा था उन बातों का कोई काबिल जवाब नहीं समझा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को जलाल आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये अबू लहब कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि गरत हूं नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद गरत उसकी किस्मत में अबू लहब के लिए और उसकी बीवी जो उसका साथ दिया करते थे, अपने शौहर का साथ दिया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख तकलीफ पहुंचाने में, अल्लाह ताला ने पूरा एक सूरह तब्बत या सूरह मसद या सूरह लहब जो भी कहिए, पूरी एक सूरह 5 आयत के एक सूरह नाजिल किया। उसमें इनकी हलाकत, बर्बादी और गारत की तरफ इशारा किया गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और ये खुद हलाक हो गया, यानी कि ये पूरे तौर पे ये हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, और इसका न माल काम आया ना इसकी औलाद काम आई, और इसकी बीवी जो इसका साथ दिया करती थी। हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कांटेदार कांटा लियाकर झाड़ी उड़ी से लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक देते थे, या रास्ते में परेशान करते थे, या अपनी जुबान से तकलीफ दे बातें करते थे। इसके बाद फी जीद हब्लुम मिन मसद, ये क़यामत के दिन ये भी जहन्नम में जाएगी अपने शौहर के साथ, और इसके गर्दन में एक पोस्त खजूर की रस्सी होगी, बहुत मजबूत रस्सी होगी। देखिए इस सूरह में, या ये जो मैंने पूरा वाकया बताया, इससे क्या पता चलता है कि गुस्ताखी रसूल जो होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी करते हैं, जो नबी का मजाक उड़ाते हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होने को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ले लेगा। ऐसे हालात में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? कुरान मजीद में सूरह निसा से पहले सूरह आल इमरान है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम
वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब व मिन क़ब्लिकुम अज़न कसीरा, के मोमिनो तुम्हें तुम्हारे मालों में, तुम्हारी औलाद में और तुम्हारे बारे में खुद तुम्हें आजमाइश की जाएगी, और तुमसे पहले जो किताब दिए गए अहले किताब जो है यहूद व नसारा और मुशरिकीन हैं, उनसे तकलीफदेह बातें सुननी पड़ेगी। अगर तुम सब्र करते हो और तकवा इख्तियार करते हो तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है, हिम्मत का काम है। हजरात गिरामी, ये जो कज़िया फ्रांस है, ये इमानुएल मैक्रोन ने जो कुछ कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून शाये और पब्लिश करने के बारे में आज़ादी जो दी है, इस ताल्लुक से अभी मुसलमानों में जो कुछ करना चाहिए वो तो ये है कि बिल्कुल आदमी सर्द मोहरी का इजहार ना करे, बिल्कुल बेहिस ना हो जाए, बिल्कुल शांत ना पड़ जाए, बिल्कुल खामोशी इख्तियार ना करे, और नहीं ऐसा हो कि वो जोश में आके शोला जन हो के प्रोटेस्ट, एहतजाज या मुजाहरे लंबे चौड़े तकरीर करे, या ये कि उसके अलावा जुलूस वगैरह निकाले, बल्कि उसका एक मेन स्ट्रीम में उसके लिए आना पड़ेगा, जिसको हम ज़राए इब्लाग या मीडिया कहते हैं। हजरत गिरामी, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हों या नेपाल के, इधर पाकिस्तान वगैरह के, तो अब खुद देखिए हिंदुस्तान में खुद 90 करोड़ मुसलमान हैं। इनके पास मतलब पूरे आलमी तौर पे या खुद नेशनल तौर पे क्या है, मतलब कोई चीज प्रोग्राम के तौर पे, चैनल के तौर पे इनके पास खुद अपने बोलने के लिए कोई मेन स्ट्रीम अभी नहीं है भी तो छोटे छोटे जो या तो उर्दू चैनल जो वगैरह हैं या उर्दू अखबारात वगैरह हैं जो कि नाकाफी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो एतराजात करने वाला या तनकीद करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, अगर वो BBC रेडियो से वो अपनी बात को कहता है, एतराज करता है, या टाइम्स ऑफ इंडिया से करता है, या दैनिक जागरण से करता है, तो आप भी उसका जवाब उन्हीं मीडियम और जरिए से कीजिए। जैसे उसने अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से अपनी बात को शाये किया, पब्लिश किया, तो आप भी वो टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए से वो करें। किसी रेडियो के जरिए से किया है तो उस रेडियो के जरिए से, जिस चैनल से उसने अपनी बात को, अपने एतराज को रखा है, आप भी वहीं से करें, ये ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से, BBC उर्दू से, या कोई भी और चैनल से किसी माध्यम से किया, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे माध्यम से, अगर किसी ने चैनल से किया तो हम अपने उर्दू जबान में लिखकर सहारा से या इनकलाब उर्दू से, इस तरह की बातों से हम लिख देते हैं, जो कि बात जहां पे पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचती। होता क्या है कि हम मुसलमान खुद ही लिखते हैं और खुद ही शाये करते हैं अपने उर्दू अखबारों में, खुद ही सुनते हैं और खुद ही खुश हो लेते हैं। जो बात पहुंचनी चाहिए पूरी दुनिया में वो नहीं पहुंच पाते। तो लिहाजा जिस मीडियम और जरिए से वो बात, एतराजात आते हैं, उसका भी लिहाज रखा जाए और ख्याल किया जाए। हजरात गिरामी, एक मैं वाकया जो हॉलैंड का है, वहाँ के एक डायरेक्टर ग्रीट वाइल्डर कहा कि उसने एक फिल्म बनाई थी, फितना नाम के उसमें फिल्म जो इस्लाम और मुसलमान और इसी तरह से कुरान के मानने वाले, ये ईमान वालों के खिलाफ उसने ये फिल्म बनाई, फितना। उसके बाद पूरे हॉलैंड में के जितने मुसलमान थे बहुत परेशान हो गए, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जो आदमी, जो मुसलमान अपने इस्लाम, अपने मजहब से, अपने मुसलमान भाइयों से, कुरान से मोहब्बत करता है, अपने नबी से मोहब्बत, अपने खुद अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके बारे में वो फिल्म थी। उन्होंने जोश में आके कोई प्रोटेस्ट, मुजाहरा ना किया, बल्कि बिल्कुल खामोशी के साथ उन्होंने जवाब ये दिया कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद वहाँ के एक मतलब मुस्लिम कोई कम्युनिटी थी, उसने कुरान तकसीम किया। फिर आगे धीरे धीरे जाते हैं, वहाँ के जो कनीसा के गिरजा घर के लोग थे, जो ईसाई पादरी वगैरह जो कहलाते हैं, वो लोग सामने आए और वो बिल्कुल वो मामला पूरे हॉलैंड का हो गया। और इस तरह से वहाँ के हॉलैंड के जो बाशिंदे थे, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने कुरान को अपने जुबान में पढ़ना शुरू किया और इस तरह से इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में जाना और बहुत से लोग इस्लाम में गए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि ऐसे लोग, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2018 तक मैंने तालीम हासिल की है। वहाँ पे मैं एक लैंग्वेज फ्रेंच ज़ुबान भी मैं सीख रहा था। वहाँ पे हम लोग फ्रांस के बारे में बहुत कुछ हमें पता चला, मतलब वहाँ के कल्चर, वहाँ की तहजीब, वहाँ के कैसे लोग होते हैं, आज़ादी इजहार राय क्या है वहाँ पे, इस तरह की बहुत सी बातें हमने वहाँ पे सीखी। और वहाँ के जो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन कह के, इनके बारे में भी मैं पढ़ा था। देखिए, ये जो आज इस्लाम के ताल्लुक से मुसलमान और खासकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून इन्होंने बनाया है, ये कितनी बड़ी बात उन्होंने की है और खुद अपने गिरेबान में इन्होंने नहीं झांका। मैं ये एक छोटा सा वाक़या इनकी जिंदगी से ताल्लुक जो रखती है मैं वो बता दूं, ताकि आप समझ सकते हैं कि जो लोग पगलाए हुए होते हैं, जो खुद दीवाना मजनू होते हैं, जो जिनके अंदर मतलब लाखों बीमारियां खुद होती हैं, वह दूसरे पर किस तरह से गुबार आलूद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। वाकया कुछ इस तरह से है कि ये इमानुएल मैक्रोन जो स्टूडेंट लाइफ में ये 13 साल के जब थे, इनके एक टीचर थी, उनसे इनको ये कहिए कि प्यार हो गया उनकी जुबान में। और उसके बाद ये छुप छुप के मिलते रहे। और हालांकि जो वो टीचर थे उनके 2-3 औलाद बाल बच्चे वाले टीचर के साथ उन्होंने फिर जो उनके टीचर थे उनके शौहर को पता चला। फिर शौहर जब गुस्सा हुआ तो ये स्टूडेंट जो 13 साल के थे और वो टीचर वहां से भागकर दूसरे जगह रहने लगे। 2007 से लेकर 2013 तक ये लोग बगैर शादी के ये सब काम धाम करते रहे। और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। फिर आगे चलकर ये मोहतरम अभी वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि जो इंसान ज़िनाकार हो, बदकार हो, दूसरे की बीवी पर, आम लड़की नहीं, यहाँ पे बीवी पे जो बाल बच्चे वाले, उसके साथ घिनौना ये काम कर सकता है। तो जो लोग अजीम शख्सियात हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके बारे में इनके ख्यालात कैसे नहीं बुरे हो सकते। हजरात, ये जिस नबी के ये लोग मानने वाले हैं, आप देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस, बहुत से अंबिया किराम, हम सब की इज्जत करते हैं, इनकी भी अंबिया की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि में जितने भी अंबिया किराम, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये हम ईमान रखना जरूरी है कि जो भी पहले किताबें नाजिल हुई है या पहले जो भी रसूल आए हैं उस पर ईमान हमारा लाजमी हिस्सा है। हम किसी नबी को नहीं, जितनी मोहब्बत अपने नबी से रखते उतनी मोहब्बत और दीगर नबी है सबसे मोहब्बत रखते हैं। इस वजह से कि ये अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाले थे। हमारे नबी को ये नहीं मानते, दीन इस्लाम को नहीं मानते, ना माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिदायत दे, लेकिन अगर कम से कम अपने नबी को भी मानते हैं तो इनकी किताबों में भी, इंजील मुकद्दस हो, बाइबल हो या तौरात वगैरह भी, जो भी इनके पास इनकी किताबों में भी हमारे नबी की तारीफ तौसीफ की गई है, बड़ाई बयान की गई है, जिक्र किया गया है, कम से कम इन बातों का तो लिहाज करें। ये सब बातें हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी ये इस ताल्लुक से, हमारे पास और भी लंबे लंबे किस्से हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद एक वाक़या पेश आया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, मदीना में गए तो सन 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से उमरा को, सलातीन को, राजाओं, बादशाहों को खत भेजे, खुतूत के जरिए इस्लाम फैलाए। उसमें से एक खुसरू परवेज को भेजा, पूरा खत भेजा, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला किसरा अजीम फारस और सलाम अला मन तबाल हुदा, ये पूरा एक खत लिखा। तो ये खत जब अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी के जरिए उसके पास पहुंचा, खुसरू परवेज के पास, तो गुस्से में लाल बबूला हो गया, जोश में आ गया और कहने लगा कि कोई मेरे लिए आया, मेरे पब्लिक और जनता में कोई ऐसा है जो मेरे नाम से पहले अपना नाम लिखता है। वो बादशाहत और सल्तनत के नशे में चूर, उसने ये सब खूब ओल फोल बका और जो खत था उसको फाड़ उड़ दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी आए, पूरा वाक़या सुनाया कि उसने फाड़ दिया है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने बता दिया कि फला दिन उसका बेटा शेरवह, उसका बेटा ही उसको कत्ल करेगा। आगे चल के ये खुसरू परवेज खुद कैसे रूम से इसकी लड़ाई हुई, उसमें
बुरी तरह से इसको शिकस्त हुई, उसमें हार गया और फिर उसके घर में भी बगावत शुरू हो गई। यहाँ तक कि उसका बेटा जो था शिरवै ने उसके सामने, खुसरो परवेज के सामने उसके 18 बेटों को कत्ल किया आंखों के सामने। और फिर रात में इसको खुद, किसको, ये जो खुसरो परवेज, इसको रात में कत्ल कर दिया, उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। हजरात ग्रामी, आप खुद सोच सकते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल की इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। इस तरह के और भी वाक़यात बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, के मुसलमानों को, ईमान वालों को कह दिया कि जो लोग अल्लाह के अलावा भी पूजा करते हैं उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो। उनके अंदर जो बड़ी बड़ी शख्सियात आए उनको बुरा भला मत नहीं कहना। हम इसका लिहाज करते, हम दुनिया में जितनी भी अजीम शख्सियतें आई हैं उनका हम इज्जत करते, एहतराम करते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। भले ही हम बिल्कुल अपने इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाले हैं, इत्तिबा करने वाले हैं, लेकिन दुनिया में और भी जो मजहब हैं हम उनके खिलाफ बिल्कुल एक शब्द भी नहीं कहते, न उनके अजीम शख्सियात के बारे में एक शब्द कहते हैं, न इसी तरह से उनमें से हत्ता कि एक आम आदमी के अंदर भी अगर कोई बुराई हो तो हम एक अच्छे तरीके से हम उसको टोकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम जोश में आके लड़ाई झगड़ा या ओल फूल नहीं बकते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत का एहतराम और जज्बा रखना, ये पूरे मगरिबी ममालिक इस चीज़ को आज एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन क्या वो लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझते हैं कि एक दुनिया में, पूरी दुनिया में, हर मुल्क में हर कितने मुसलमान हैं, इतने मुसलमानों के दिलों पर चाकू चलाना, ठेस पहुंचाना कैसी बात। हम मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं और हमारे बारे में इस तरह की बातें कही जा रही। मैं आखिर में यही कहूंगा कि दुनिया का कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हत्ता कि मुसलमान ही में क्यों ना हो, अगर नबी के साथ गुस्ताखी करता है, मजाक उड़ाता है, तो जान लीजिए हम मुसलमानों से जहां तक हो सके इंशाअल्लाह दिफा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को नहीं माफ करेगा, नहीं बख्शेगा। इन बातों का ख्याल रखा जाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला दरूद व सलाम कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने एक जरिया हिदायत बने हम इंसानों के लिए और इंसानियत का राह दिखाई। आमीन या रब्बल आलमीन।